सो देवी और सज्जनों, हम आ चुके हैं आरटीपी के महासंग्राम में। क्वेश्चन नंबर 6 तक हमने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 7 आई एम स्टार्टिंग विद इट। चलिए people, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 जेम्स बॉन्ड 007। और ये इजी चैप्टर, आप लोगों का फेवरेट चैप्टर, डेप्रिसिएशन। मैंने वो गया ना चैप्टर। अच्छा, बड़ा ચેપ્ટર આપણે આપણી મેથડથી સોલ્વ કરશું. મેં જે ટેકનિક શીખવાડી છે એ ટેકનિકથી સોલ્વ કરશું, એટલે આપણું મિસ્ટેક્સ ના થાય. પરફેક્ટ પીપલ, સરસ ઈઝી તરીકાથી તમને શીખવાડી દઈશ. આ મેથડ મારી ફોલો કરશો એટલે તમને નોર્મલી ડેપ્રિસિએશનમાં કઈ મિસ્ટેક નહીં જ થાય. આઈ એમ શ્યોર વિથ ઇટ. ચલિए, हियर इज द रिकॉर्डिंग कंसेप्ट इन अकाउंटिंग ऑफ डेप्रिसिएशन वी आर स्टार्टिंग. डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन कैसे करने का, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना, वैसा ही करो. हर एक क्वेश्चन ऐसे ही पिक करो, बहुत इजी पड़ेगा. राइट, चलिए. क्वेश्चन नंबर 7 क्या चाहिए क्वेश्चन में, आ जाइए. What you're supposed to prepare machinery account for 4 years from 1st January 19. machinery account बनाना है 1st January 2019 से, from 1st January 19 तो जो ट्रांजेक्शन का डेट है. ओके, मशीनरी अकाउंट बनाना है. चलो मशीनरी अकाउंट बना लिया जाए, एंड देन वी विल मेक द वर्किंग नोट आउट ऑफ इट. चलिए, मशीनरी अकाउंट. ओके, ये सब चीजें लिखने का, पर्टिकुलर्स अमाउंट, particulars amount, particulars amount. चलिए, yes, we can move on. So कुछ ट्रांजेक्शन है, कैसे इसको रिकॉर्ड करते जाने का. डेट वाइज वर्किंग नोट जैसे मैं बना रहा हूँ वैसे ही करिएगा. अगर ये वर्किंग नोट ना इस चैप्टर की जान है बेटा जी, अगर इस वर्किंग नोट को अच्छे सब समझ पा रहे हो, देन डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक्स नहीं होता है. चलिए आ जाइए, वर्किंग नोट के पास चलता है. अभी ध्यान से करेंगे, है ना. चलिए, डेट वाइज देखने का, कितने मशीनरी है, पहले तो पूरा क्वेश्चन को देख के मेरे को ये बताओ. चलो, फर्स्ट यू टेल मी बिफोर आई आंसर, कितने मशीनरी का यहाँ पे बात है. जो 1st January 19 वाला एक मशीनरी दिख रहा है, 3000 उसके ऊपर खर्चा किया. 1st July 20 अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 10,000. ये भी मॉड्यूल का क्वेश्चन है. अनदर मशीनरी वाज परचेज फॉर 10,000. 10,000 का नया वाला मशीनरी परचेज किया. सेकंड मशीनरी की बात हो रही है यहाँ पे. बोलो स्वाहा. ऑन 1st July 2021 the machinery which was purchased on 1st January 19, मतलब फर्स्ट मशीनरी की बात हो रही है, वो सोल्ड फॉर रुपीज 28,000. कितने में बेच रही है, 28,000 में. And the same day, a new machinery costing 25,000 was purchased. On 1st July 2022, the machinery which was purchased on 1st July 2020 was sold for 2,000. तो ये machinery भी जा रही है. Depreciation is charged at 10% per annum on straight line method, and the firm charged the change the method and adopt a diminishing balance method with effect from 1st January 2020. ये डेट से मेथड चेंज करना है 1st January 2020 से. Okay, and the rate was increased to 15% per annum. Originally 10% था. 1st January 2020 से मेथड भी चेंज किया, रेट भी चेंज किया. The books are closed on 31st December every year. The simple question है, वर्किंग नोट इसका बहुत इंपॉर्टेंट होता है. वर्किंग नोट अच्छे से समझिएगा, मेरे साथ रहिएगा. लिखने का जल्दी मत कीजिएगा, पहले इस वर्किंग नोट का मेथड समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं बचेगा. चलिए, लेट अस स्टार्ट विद दैट. वर्किंग नोट नंबर 1. कितने मशीनरी, पहले तो ये बताओ. 1 2 3 मशीनरीज. ओके, अपन लिखेंगे M1 M2 M3. थोड़ा सा कम स्पेस करो क्या.
क्या मेक सेंस? सेट, कैन वी स्टार्ट विथ इट? चलिए, इजी है, बहुत इजी है, एक एक करके स्टार्ट करते हैं. Come to the question now. A firm purchased an old machinery for rupees 37,000 on 1st January 19. 1st January 19. क्या किया? मशीनरी परचेज किया. कितने में परचेज किया? 27,000 में 37,000 में परचेज किया एंड 3,000 ऑन इट्स ओवरहॉलिंग. सर ओवरहॉलिंग मतलब बेटा ઓવરહોલિંગ એક્સપેન્સીસ યાર અસેટ વર્કિંગ કન્ડિશનમાં ના હોય, વર્કિંગ કન્ડિશનમાં લાવવાનો ખર્ચો એને કહેવાય ઓવરહॉलिंग एक्सपेंसेस. सो यस, ये कैपिटल एक्सपेंस ही होता है, असेट की कॉस्ट में ऐड किया जाता है. एनी विच आई होप आपको याद है, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड बिफोर द असेट इज पुट टू यूज इज ऑलवेज कैपिटलाइज्ड. चलिए आ जाइए. सो 37,000 में परचेज किया, मशीनरी वन की बात हो रही है, प्लस उसके ऊपर अपन ने कुछ एक्सपेंस किया. कितना एक्सपेंस किया? 3,000 का. टोटल कॉस्ट कितना मानोगे? 40,000. डेप्रिसिएशन कितने के ऊपर चार्ज करेंगे? ऑफ कोर्स 40,000 के ऊपर. ठीक है ना? ओके. नाउ नेक्स्ट डेट ध्यान रखना है ना, ऑन 1 जुलाई 2020 है. 1 जुलाई 2020. रुक जाओ, अपना ईयर एंडिंग क्या है? 31 दिसंबर. डेप्रिसिएशन का मेथड 10% SLM. तो भाई डेप्रिसिएशन पहले चार्ज करो. कौन सी डेट को? 31 दिसंबर 19. डेप्रिसिएशन कितना? 40,000 का 10%, दैट शुड बी 4,000. यस यस पीपल. सो यहाँ पे बचेगा 36,000. ये है हमारा वैल्यू एज ऑन 1/1/20. बीबी, ये कौन है बीबी? हाँ, बुक वैल्यू. कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन गिव्स यू व्हाट? बुक वैल्यू. समझेगा? चाय पियोगे? ना बोल ना, ना पढ़ो ना. जी મને પેટમાં દુખે એવું નહીં કહેતા હો. થેન્ક યુ. ચलिए, coming back. 1/1/20. Another machine was purchased for rupees 10,000 on 1st July 2020 की बात हो रही है. चलो सेकंड मशीनरी परचेस करते, अपने किधर पैसे जा रहे हैं ना. चलिए, अभी 2020 में तो आ ही गए, तो चलो लगे 1 जुलाई को 2020 को अपने नया मशीनरी परचेस कर लिया. कितने का परचेस किया? कॉस्ट क्या बताया आप लोगों ने मेरे को? कॉस्ट इज 10,000. ओके. देन नेक्स्ट ट्रांजेक्शन कब हो रहा है? 1 जुलाई 2021 को द मशीनरी विच वाज परचेस्ड ऑन 1 जनवरी 19 वाज सोल्ड. ठीक है, तो जुलाई 20 में तो आता है, 1 जुलाई 2020 को तो आ जाता है. मशीनरी वन में कुछ नहीं, बट मशीनरी टू में मैं लिखूंगा 10,000 का नया मशीनरी परचेस किया. यहां तक सब समझ में आया होगा. अभी पिक्चर शुरू होता है मेरा दोस्त, अभी ध्यान रखना. ऑन 1 जुलाई 2021 की बात हो रही है. द मशीनरी विच वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 19 वाज सोल्ड फॉर 28,000. 1 जुलाई 19 को जो मशीनरी परचेस किया, 1 जनवरी 19 को जो मशीनरी परचेस किया, सर वो तो हमने M1 परचेज किया था 1 जनवरी 19 को, उसको हमने बेच दिया. कितने में बेचा? सर ऑन विच वाज परचेज ऑन 1 January 19 वाज सोल्ड फॉर रुपीज 28,000. कब बेच रहे हो? 1 जुलाई 2021 में बेच रहे हो. कब बेच रहे हो? 1 जुलाई 2021 में बेच रहे हो. डन है. बट नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है, आपने 1 जनवरी द फर्म चेंज द मेथड और अडॉप्टेड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020. 1 जनवरी 2020 से डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज हो गया. 1 जनवरी 2020 से डेप्रिसिएशन का मेथड चेंज होना. सो यहां तक आई होप समझ में आ गया. अभी जब 31 मार्च 2020 का मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा, तो मुझे नई मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है. मेथड कौन सा है? अभी अभी जो मेथड चल रहा है दैट इज RBM मेथड. इन 2020 गाइस हमने जो मेथड फॉलो करना है दैट इज RBM मेथड. सर कैसे मालूम? क्वेश्चन में क्लियरली बोला है बेटा, देखो ना एक बार रीड करो ना. The firm changed the method and adopted diminishing balance method with effect from 1 January 2020. तो मेथड चेंज हो रहा है एंड अभी रेट भी चेंज हो गया एंड द रेट वाज इंक्रीज टू 15% पर एनम. रेट भी इंक्रीज चेंज हो गया 1 जनवरी 2020 से. तो 1 जनवरी 2020 को जो वैल्यू था ना बेटा, अगर मैं बात करूं SLM मेथड का, तो SLM मेथड के अंदर
हमने यहाँ पे इफ यू नोटिस्ड मैंने कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज किया, बट इफ आई टॉक अबाउट आरबीएम मेथड में मेरा जो वैल्यू है वो कितना है, 36,000 बुक वैल्यू है जो 1/1/2020, और उसी दिन मैं अपना मेथड भी चेंज कर रहा हूँ। एंड मैम टू तो मैंने परचेज 2020 में किया है, तो झंझट की बात ही नहीं है। तो अभी मुझे मेथड चेंज करना है, इजी पड़ेगा मुझे यहाँ से भी मेथड जो फॉलो करना है वो कौन सा फॉलो करना है, आरबीएम। हाँ एक M3 भी है हमारे पास, वो कब अपन परचेस कर रहे हैं, यही डेट को 1 जुलाई 2021 को परचेस कर रहे हैं, वो भी 2021 में परचेस हो रहा है बेटा जी, 1 जुलाई 2021 में, on 1 July 2021 machine which was purchased on 1 July 19 was sold। ठीक है, तो 2020 में तो और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है ना, 2020 में तो और कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं है, तो 2020 में तो मुझे अभी क्या चार्ज करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। क्या चार्ज करना है, सिर्फ डेप्रिसिएशन। 31st December 20 depreciation। Now tell me the amount of depreciation। 40,000 का 10%, 4,000 के 36,000 का 15%, 5,400 क्या डेप्रिसिएशन बनना चाहिए, सोच समझ के पहले कमेंट बॉक्स में डालो, उसके बाद में बताएगा। सोच समझ के आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों ने कमेंट में लिख दिया होगा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, और आप सबने अच्छे से वर्किंग भी किया होगा। पीपल सेकेंड ईयर का यहाँ पे डेप्रिसिएशन बनना चाहिए, दैट इज 5,400। 36,000 का बेटा जी इस बार 15%, एसएलएम के आरबीएम इस बार इट इज आरबीएम, समझेगा। यस 10,000 का अगेन चेक करो, 10,000 का 15%, सो दैट इज 1,500। बट नहीं नहीं नहीं, कब परचेस किया, 1 जुलाई को, तो जुलाई से दिसंबर सब 6 महीने का 750 डेप्रिसिएशन। ओके, अभी थर्ड मशीन पिक्चर में आया नहीं है। ओके सो आपको मिल जाएगा 1,121 का कौन, बीवी, दैट शुड बी 31,600, 36 नहीं 30,600 होना चाहिए ना, 30,600। यहाँ पे बचेगा 9,250, यहाँ पे कुछ नहीं। चलो ठीक है पीपल, और जिस दिन ये मशीनरी बेचा ना, अच्छा कब बेच रहे हो, 1 जुलाई 2021 को, 1 जुलाई 2021 को बेच रहे, 1 जुलाई 2021 को, तो 1 जुलाई 2021 को बेच रहे और उसी दिन नया मशीनरी भी परचेस करे, तो 1 जुलाई 2021 तक तो आ जाओ। 1 जुलाई 2021 तक जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा 30 जून 2021 तक का डेप्रिसिएशन। मशीनरी 1 जा रहा है 30,600 का 15% के रेट से 6 महीने का डेप्रिसिएशन, दैट इज 2295, 2295 minus equal to, that is 30,600 minus 2295 gives you 28,305. Now people, this machinery sold on 1st July 21, sold for 28,000. Therefore, it's a loss of rupees 305. क्या ये सबको समझ में आया? इंटरेस्टिंग, पक्का है, यहां तक कोई डाउट है तो बताओ। मशीनरी 1 को बेचा और लॉस हुआ, मशीनरी 3 को भी अपन ने परचेज किया 1 जुलाई 21। सर तो यहीं पे 1 जुलाई की लाइन में लिख दो ना, नहीं बेटा उसको हमेशा अलग करने का, अलग अलग हिसाब किताब करेंगे तो आपको भी समझना इजी पड़ेगा, है ना। 1 जुलाई 21 को ही नया मशीनरी परचेस कर रहे, कॉस्ट कितना, सर यहाँ पे 2 में क्यों डैश कर दिया, मतलब 1 जुलाई 21 को यहाँ पे मशीनरी 2 में कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, सिंपल। क्या मशीनरी 3 कितने का परचेस किया, machinery cost 25,000 was purchased, same day 25,000 was purchased on 1st July 2022, the machinery which was purchased on 1st July 2020 मतलब second machinery was sold for 2,000। 1st July 2020 की बात हो रही है, लेकिन अपन पहले तो 1st July 21 को आता है, एंड उस दिन नया मशीनरी परचेस किया 10,000 था, क्या था 25,000, सॉरी यस 25,000 का परचेस। चलिए पीपल, यस सबको समझा है। नाउ ईयर एंडिंग हो गया, कब है हमारा ईयर एंडिंग, 31st December 21, डेप्रिसिएशन। यहाँ पे मशीनरी 1 के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन, मैं कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर रहा हूं ऑन मशीनरी 1, क्यों आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ, देखते कितना आपको समझ में आता है। On 31st 12 2021 I am not charging any depreciation, tell me the reason,
in the comment box why I'm not charging depreciation. 9250 के ऊपर 15% पूरे साल का ना इस बार तो। हाँ सर, 1 जुलाई 20 को लिया था, 31 20 को भी 6 महीने का चार्ज कर दिया था। इट शुड बी फॉर द फुल ईयर। 1387.5 आ रहा है, पर उसको राउंड ऑफ करके 1388 रिकॉर्ड कर लेता है। यहाँ पे बनेगा 25,000 का 15%, बट फॉर 6 महीने के लिए 1875। This seems to be 23,125. I'm not very sure, but still एक बार चेक कर लेते हैं। Yes, that's perfect. और 9250 minus 1388, that gives you 7862. 7862 ये बुक वैल्यू है as on 1/1/22 बुक वैल्यू। चलो यहाँ पे कुछ बुक वैल्यू नहीं। चलो सब समझ में आया है यहाँ तक? एवरीबॉडी इज क्लियर? अगेन नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? 1 जुलाई 22 को कुछ ट्रांजैक्शन हो रहा है बेटा। ऑन 1 जुलाई 2022 द मशीनरी विच वाज परचेज्ड ऑन 1 जुलाई 2020, 1 जुलाई 2020 को तो हमने मशीनरी 2 बाय किया, उसको आप बेच रहे हो कितने में? 2000 रुपीज में, सिर्फ फॉर 2000। ओके चलो नाउ इसको मैं बेचने जा रहा हूँ 2000 में 1 जुलाई 2020 को, तो मुझे डेप्रिसिएशन वापस पहले की तरह ही चार्ज करना पड़ेगा। कितना चार्ज करूं डेप्रिसिएशन, जरा सोच के बताओ ना। 30 जून 2020 तक का डेप्रिसिएशन मशीनरी 1 के ऊपर नहीं, मशीनरी 2 के ऊपर 7862 का 15%, बट फॉर 6 मंथ्स 589.65 दिख रहा है मेरे को। आई एम टेकिंग इट 590 7862 minus 590 will give you 7272। ये आपका क्या है? बुक वैल्यू। और यहाँ पे डेप्रिसिएशन 30 जून को चार्ज करो कि ये तो जिंदा है, लास्ट एट द एंड ऑफ द ईयर ही चार्ज करेंगे, ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द ईयर, राइट? ठीक है भाई, चलो नाउ इसको आप सेल कर रहे हो 1 जुलाई 22 का बीबी, यहाँ पे लिखना चाहिए 1 जुलाई 22 का बीवी आपका है 7272। ठीक, नाउ वी आर गोइंग टू सेल इट फॉर 2000 रुपीज सेलिंग प्राइस। कितना? 2000। सो प्रॉफिट हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ बताओ ना जल्दी से? 5272 का प्रॉफिट ना, देयरफॉर इट्स अ लॉस। 7272 का आइटम आपने 2000 में बेच दिया, तो सरासर नाइंसाफी है। एंड ईयर एंडिंग पे चलेंगे। ईयर एंडिंग 31 December 22, depreciation. No depreciation machinery 1, no depreciation machinery 2. 23, hey, machinery 2 is sold out, right? This is my loss. Perfect. Is on 1 July 2022. Okay. And only machinery 3 exists. 23,125 उसका वैल्यू है, उसका 15% पूरे साल का लगेगा। 1 जुलाई 21 को परचेस किया, 31 December 2021 को 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज किया था। नाउ यस इट शुड बी फॉर द फुल ईयर। That comes to 3468.75. So what I'm going to consider is 3469. 3469 minus 23,125. That comes to 19,656. 19,656। जल्दी से कंफर्म करो भाई। यही एक ऐसे हमारे पास है जिसका कुछ वैल्यू है, बाकी सब बस हमने क्या कर दिया? बेच दिया। मुझे सोच समझ के जवाब दो। ये वर्किंग नोट अगर अच्छे से समझ में आ गया ना, तो फिर लेजर में पोस्टिंग करना विल नॉट बी अ डिफिकल्ट टास्क। जल्दी से मुझे को कमेंट बॉक्स में बताओ, क्या यहाँ तक सब अच्छे से, सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया? अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो भाई अपना 80% काम हो गया, हम आधा जंग तो जीत चुके हैं। So this much being said, can I start with machinery account? ये हमने वर्किंग किया,
आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है एंड आई एम स्टार्टिंग द पोस्टिंग। चलिए मशीनरी अकाउंट में भाई वर्किंग नोट से ही उठा के सब फिगर्स डालना, अभी बहुत इजी हो गया है टास्क। देखो 1119 को 37,000 का मशीनरी लिया, 3,000 उसके ऊपर एक्सपेंस किया एंड 40,000 टोटल कॉस्ट, 31/12/19 को डेप्रिसिएशन। ओके ध्यान से करना। 1/1/19 मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अच्छा कलर वही लो जो नीचे वर्किंग नोट में लिया है। 1/1/19 मशीन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना 40,000 नहीं 37,000। सो बट 40 इज द कॉस्ट, यस बेटा आई नो इट। तो यहाँ पे आप लिखो कैश और बैंक। सर ऐसा क्यों किया? 37,000 में आपने सिर्फ बैंक बोला और 3,000 के लिए आप कैश और बैंक बोल रहे हो, ऐसा क्यों? बेटा जो एक्सपेंस है ना वो कैश में भी हो सकता है, आइडियली बैंक ही होना चाहिए, चौकफट किया तो ही बैंक लिखो, बट यू कैन हियर राइट कैश और बैंक, दैट्स फाइन राइट। 40,000 ओके। उसके बाद यहाँ तक पहुंच के 4,000 डेप्रिसिएशन 31/12/19 को। डेप्रिसिएशन का एंट्री क्या होता है? 31/12/19 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट। एंट्री क्या पास किया? जनरल एंट्रीज। डेप्रिसिएशन का ये एंट्री क्या पास हुआ? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन अकाउंट। बाय द वे अगर आपको याद है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन जब भी फॉलो हो रहा है, जब भी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन हो रहा है, तभी असेट्स कौन सी प्राइस पे हमेशा दिखता है? तभी मशीनरी अकाउंट हमेशा कौन सी वैल्यू पे दिखता है? आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ ना, देखते हैं आपको कितना याद है। डेप्रिसिएशन seems to be 4,000. Total is 40,000 here. 40,000 and 31/12/19 by balance CD कितना? 36,000। चलो सबको समझा। on 1/1/20 टू बैलेंस CD। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मालूम है, ये डेट्स ना मार्जिन में लिखते हैं, हाशिया में लिखे जाए, दैट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। एज पर रूल्स ऑफ ICAI यू कैन नॉट राइट एनीथिंग इनटू द मार्जिन। मार्जिन आपको यूज करने के लिए होता ही नहीं है ना? वो एक्चुअली पेपर चेकर को मार्क्स लिखने के लिए होता है, तो यू आर नॉट सपोज टू राइट एनीथिंग इनटू द मार्जिन। कितना हो गया? 36,000। चलो यस यहाँ तक क्लियर। उसके बाद आ जाता है नीचे वापस, 36,000 तक पहुंच चुके हैं अपन। नाउ 1 जुलाई 2020 को नया मशीनरी परचेस कर रहे हैं 10,000 का। ओके 1 जुलाई 2020 को नया मशीनरी परचेस कर रहे हैं 10,000 का। जुलाई 2020 को नया मशीनरी परचेस कर रहे हैं 10,000 का। ओके चलो उसके बाद नाउ इट्स टाइम फॉर द डेप्रिसिएशन। 5,400 प्लस 750 टोटल डेप्रिसिएशन अपन चार्ज कर रहे 31/2020 को, दैट कम्स टू 6,150। 6,150 31/12/19 बाय डेप 6,150। कुछ बेचा बेचा नहीं है ना अब तक? चेक करो ना जरा, बेचा बेचा नहीं है ना अब तक? नहीं सर अब तक 31/12/20 तक तो कुछ नहीं बेचा है हमने, यहाँ तक पहुंचाना है। गाइस आपको पता है हर एक फिगर आप जो मशीनरी अकाउंट का ना यहाँ से वेरीफाई कर सकते हैं, एवरी सिंगल फिगर। अच्छा सर ऐसा कैसा? चलो बताओ 36,000 किधर था? तो ये रहा 36,000, चेक इट आउट। ऐसा कैसे सर? हर एक फिगर वेरीफाई होता है तो फिर यहाँ पे जो बैलेंस आएगा क्या वो भी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा, चेक करते आइए। इधर टोटल सेम्स टू बी 46,000, इधर अगेन इट इज 46,000 minus 6,150, 39,850, 39,850 balancing figure by balance CD. So इधर again 1/1 31/12/19 लिख दिया गलती से, it should be 31/12/20। 1/1/21 टू बैलेंस BD। अग्री करते हो सब? टू बैलेंस BD कितना? 39,850। यस सर मुझे ये फिगर वेरीफाई करके बताओ। चलो बेटा 30,600 प्लस
9250 चेक करो जरा, 39,850 दोनों का टोटल चेक करो। ये वही है जो यहाँ पे दिख रहा है, 1121 को जो बैलेंस यहाँ पे दिख रहा है, 1121 को वही बैलेंस इधर भी दिख रहा है। सो अगर सेम नहीं आया तो ये आपकी कृपा है, आप कुछ जादू तो ना जानते हो। समझ में आया है? यस यस ओके। 1121 को पहुंच गए। नाउ 30th June 21 को डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एंड 1 जुलाई को उसको सेल करना है। 30th June 21 को अपन डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं। 30th June 21 बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट क्या बताया? 2295 2295 बेटा, मैंने 2295 को क्रेडिट कर दिया। सो डू यू ऑल अग्री मैं यहां तक पहुंच चुका हूं ऑलरेडी? मतलब ये 30,600 तो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था, 2295 हमने क्रेडिट कर दिया। सो आई हैव रीच्ड 28,305। और जब एसेट्स को बेच रहे हैं तभी एंट्री क्या होता है, इसका एंट्री ध्यान से, 28,000 का एंट्री क्या बनता है? बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 28,000। देन असेट को कितने में बेचा? 28 में बेचा, 28,305 उसका वैल्यू था। टू मशीनरी अकाउंट 28,305। और जो लॉस है उसको किधर रिकॉर्ड करो? पीएनएल अकाउंट डेबिट। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। चकाचक क्लियर। बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट टू मशीनरी। 1 जुलाई 21 को बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट टू मशीनरी बाय बैंक अकाउंट, बाय पीएनएल अकाउंट। बैंक में कितना जाएगा? 38 ही था ना? 28 and 305, 28,000 and 305। क्लियर है पीपल? आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अपन यहां तक पहुंच चुके हैं, लॉस भी रिकॉर्ड हो गया, यहां तक हो गया सब। 1 जुलाई 21 का, 1 जुलाई 21 को हमने नया मशीनरी परचेस कर लिया। कितने का परचेस किया? 25,000 का। 1 जुलाई 21 को नया मशीनरी परचेस किया। कितने का परचेस किया? 25,000 का सर। 1 जुलाई 21 टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट? 25,000। समझ में आया है? ओके। देन डेप्रिसिएशन 31st 12 21 को डेप्रिसिएशन, दैट इज 1388 प्लस 1875, 3260 डेप्रिसिएशन is on 31st 12 31st 12 21 आई डेप्रिसिएशन अकाउंट। अमाउंट आप ही ने मेरे को बताया 3263। ब्रैकेट में मैं लिख दूं क्या ब्रेकअप? 1388 प्लस 1875। चलिए समझ में आया है सबको? नाइस। 1122 को अपन पहुंच चुके हैं। कौन से डेट को पहुंच चुके हैं? 1122। टोटल करो एंड बैलेंस निकालो। अच्छा, अगर मान लो कभी ऐसा हुआ एग्जाम में बहुत लेट हो रहा है, बाय बैलेंस शीट मेरे को लिखना है डायरेक्टली, 2 ही मिनट का हमारे पास टाइम है, तो ज्यादा दिमाग मत लगाना। ये बाय बैलेंस शीट आपके पास ऑलरेडी है, मैंने बता दिया। 7862 प्लस 23125 30987 डालो इधर और आगे बढ़ जाओ। 30987 डालो और आगे बढ़ जाओ। सर ये कैसे आया? ब्रेकअप नीचे है ऑलरेडी, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया है, बट एक बार भी टैली भी करा देता हूँ, ठीक है? 39850 प्लस 25,000 दैट इज 64,850, 64,850 एंड बैलेंसिंग फिगर ये मिलना चाहिए था 30,987। चेक कर लो एक बार फटाफट। 2295 माइनस किया, 28,000 माइनस कर दिया, then 305 माइनस कर दिया, then 3263 माइनस कर दिया, and what I get is 30987। बेटा वही चीज आपको यहाँ पे वर्किंग नोट में मिल रहा है, ध्यान से समझोगे तो। ये दोनों का टोटल एज ऑन 1122 मेरा यही बैलेंस है, चेक करो 1122 में लिख के आएगा 1122 को, यही मेरा बैलेंस है 1122 को। समझ में आया है? टू बैलेंस बीडी कितना? 30,987।
Did you get this? पक्का पक्का पक्का। thereafter डेप्रिसिएशन चार्ज करो 30 जून तक का एंड उसको बेचो 1 जुलाई 22। ठीक है, 590 का डेप्रिसिएशन 30 जून। कलर आई थिंक चेंज कर दिया ना, यस येलो कर दिया। डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना अमाउंट 650 था, सॉरी इट वाज 590 ओके। एंड 1 जुलाई को जब आप उसको बेच रहे हो 7272 उसका वैल्यू है, 2000 में बेचा, 5272 का लॉस। चलो एंट्री आप बताओगे, मैं नहीं बता रहा इस बार। 1 जुलाई को मशीनरी जा रहा है एंड लॉस हो रहा है, मशीनरी जा रहा है एंड लॉस हो रहा है, 5272 का लॉस है। ठीक है, मैं नहीं बता रहा। बैंक अकाउंट डेबिट बाय बैंक, मैं नहीं बोल रहा हूँ जानबूझ के एंट्री। हाँ, ये बता दूं, बैंक में पैसा आएगा कितना 2000, लॉस कितना 5272 एंड मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। सिंपल। चलिए यहाँ तक हो गया। एंड फाइनली 31/12/22 को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। बाई डेप्रिसिएशन 31/12/22 बाई डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना अमाउंट बताया आपने, 3469 and now we can close it। 30987 30987 by बैलेंस CD। चेक करो, चेक करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आना चाहिए 19,656 19,656। सर अगर कभी मैंने चेक किया और आंसर सही नहीं आ रहा है तो आपने ब्लैक मैजिक कर दिया, जादू तो ना कर दिया। वही आना चाहिए बेटा। 25272 प्लस 3469 प्लस 19,656, that is 30987 and it tallies। सो आपका बैलेंस 1,123 को 2 बैलेंस BD 19,656 इतना करके छोड़ देना है। प्यारा सा क्वेश्चन था, आई होप सबको समझ में आया है। चलो स्क्रीनशॉट वाले लोग, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट्स। सेकंड स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर, कौन सा था 6 ना 7, क्वेश्चन नंबर 7। दैट्स ऑल फॉर क्वेश्चन नंबर 7। सी यू सून विद द क्वेश्चन नंबर 8। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, सी यू, आओ।